अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच, एडिटर समा मनी। FATF यानी फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स ने पाकिस्तान का जो रिव्यू करना था, एक बहुत अहम फ़ैसला करना था। उस पे बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी 2-3 दिन से। पाकिस्तानी मीडिया ने भी और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली इसके अंदर। और रिज़ल्ट जी आ चुका है कुछ देर पहले, और इस पे एक क्विक टेक लेते हैं। पहली बात तो ये एक नॉन इवेंट है। मैं इसको नॉन इवेंट इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ही न्यूट्रल सा फ़ैसला आया है। पहले से पता था सारे एक्सपर्ट्स को कि ग्रे लिस्ट में ही रहना है। हमने भी एक वीडियो की थी, उसका लिंक आपसे शेयर कर लेंगे। और अगर आप ऑलरेडी हमें फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, हमने बता दिया था क्लियरली कि पाकिस्तान जो है वो फरवरी तक यानी अगले रिव्यू तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। तो इतने आराम से हमें कैसे पता है? इसमें पहले तो आप हुकूमत की तारीफ़ कर लें। वैसे ही आजकल बड़ी गालियाँ पड़ रही हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। यहाँ पर हुकूमत ने एक साल में पिछले बहुत प्रोग्रेस की है। तो जो 27 पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, एक्शन प्लान दिया था FATF ने कि आपने इस पर अमल करना है, उसमें से हमने 21 को जो है कंप्लाई कर लिया, पार्शली या कम्प्लीटली। जबकि एक साल पहले सिर्फ 5-6 पे हमारी प्रोग्रेस थी। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं स्टेट बैंक ने। जैसे $10,000 से ज़्यादा आप पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं कैश की सूरत में, तो आपको स्टेट बैंक की परमिशन चाहिए होगी। फिर इसी तरह अगर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में कैश डालना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो आपका फाइलर होना ज़रूरी है। फिर और बहुत सारी स्टेट बैंक ने स्टेप्स लिए हैं। 40,000 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड आपको याद होगा, हमने भी कवर किया था। वो बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में यूज़ होता था, उसको बंद कर दिया। उसकी जगह फिर इन्होंने प्रीमियम बॉन्ड इशू किया। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा, बहुत मेजर प्रोग्रेस है। लेकिन ये मैं इसको नॉन इवेंट इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है, पाकिस्तान को तो वाइट लिस्ट में बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग का हब यानी सबसे ज़्यादा जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बदनाम है वो है लंदन, UK का शहर। तो UK तो ग्रे लिस्ट में नहीं है। अब ये एक तरह से हिपोक्रेसी भी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की और आलमी इदारों की। लेकिन हमें पाकिस्तानी हुकूमत को, ख़ास तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे हुक्मरानों को, पॉलिटिशियंस को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम एक इकनॉमिक पावर नहीं बनते, हमारा इकनॉमिक मसल नहीं होता, हमारा जो है डिप्लोमेटिक मसल नहीं होता, हम इस तरह की चीज़ें फ़ेस करते रहेंगे। आप अभी बाहर नहीं आए ग्रे लिस्ट में, कोई मैटर नहीं करता। मे बी फरवरी में आप जो है जितनी प्रोग्रेस आपने एक साल में की, हो सकता है फरवरी में आप वाइट लिस्ट में आ जाएं, या हो सकता है एक दफ़ा फिर आपको ग्रे लिस्ट में रिटेन करें और बाद में जब अक्टूबर में रिव्यू आए तो उसमें आप वाइट लिस्ट में आ जाएं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो इंटरनेशनली हमें ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है, और जो प्रोपेगेंडा आप सबने देखा इंडियन मीडिया ने किया, बड़ी कोशिश की, उनके कोशिश करने से कुछ नहीं होता। दहशतगर्दी को लेके पाकिस्तान को लिंक किया जा रहा है। दुनिया में दहशतगर्दी तो बहुत जगह हो रही है। क्या पाकिस्तान सब जगह करवा रहा है? ठीक है, हर जगह तो पाकिस्तान नहीं करवा रहा, तो और लोग करवा रहे हैं। वो कौन लोग हैं? अफ़गानिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है, कोई ना कोई तो करवा रहा है, उस पर क्यों नहीं प्रेशर है? बलूचिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, क्या वो ख़ुद पाकिस्तान करवा रहा है? नहीं करवा रहा। तो ये सारी चीज़ें देखें, मनी लॉन्ड्रिंग पे जो भी हुकूमत ने स्टेप्स लिए हैं, नॉन फाइलर को पेनलाइज करना, या इतना सारा कैश अगर आप डॉलर में बाहर लेके जा रहे हैं उस पर स्टेट बैंक से परमिशन लेना, गोल्ड की और जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनको आप कहा है कि डॉक्यूमेंट करें, ये सारी FATF की कंडीशंस मीट करना, ये पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में है। ठीक है, हम ये चीज़ें करेंगे तो हमारे लिए ही बेहतर है, हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशली, जो हम रोते रहते हैं कि पेपल नहीं आता हमारे पास, अमेज़ोन नहीं आता, वो क्यों आएंगे? आपके बैंक्स के साथ उनको डील करना पड़ेगा। और मनी लॉन्ड्रिंग और जो स्क्रीनिंग है या स्क्रूटनी है जो कस्टमर्स की, उसमें हम इतने वो हैं कि एक फालूदे वाला करोड़ों रुपए रख के बैठा होता है, उसका बेनामी अकाउंट होता है, हमें पता ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमें फ़िक्स करनी पड़ेंगी, और ये हमारे मुल्क के अपने इंटरेस्ट में है। तो ये बात तो क्लियर कर लें आप कि हमें ये चीज़ें करनी ही है। FATF के कहने पे करें या ख़ुद करें, हमें ये करनी है। अब बात आ गई कि अब दुनिया में आप इंडिया के बारे में कहते हैं कि इंडिया को दहशतगर्द करार दिया जाए, या और मुल्कों की भी हम बात करते हैं, अमेरिका को दिया जाए। लंदन की बात करते हैं कि लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग इतनी ज़्यादा है। आप किसी ब्रिटिश जर्नलिस्ट है जिसने प्रॉपर्टी मार्केट वहाँ पे कवर किया है या मनी लॉन्ड्रिंग को किया है, उससे पूछें, वो आपसे यही कहेगा, हाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग लंदन में ही होती है। इनफैक्ट $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की होती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पिछले साल जाने का मौका मिला था एक फेलोशिप पे। मैंने अपना रिसर्च ऐसे इसी टॉपिक पे लिखा था कि दुनिया में जितनी जो मनी लॉन्ड्रिंग है लंदन की प्रॉपर्टी मार्केट के ज़रिए होती है। यानी आप जाते हैं केमन आइलैंड में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, जो स्पेशली इंग्लैंड की जो ओवरसीज़ टेरिटरी है, वहाँ पे आप शेल कंपनीज़ बनाते हैं। उन शेल कंपनीज़ के ज़रिए फिर आप जो है बरतानिया के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, और जितनी मनी आपने लॉन्डर की है, पैसा करप्शन से या टैक्स इवेजन करके लूट के लेके गए, वो आप फिर वहाँ पे जाके पार्क कर देते हैं। तो उनको तो ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया। उसकी वजह ये है कि दुनिया की जो 10 बड़ी मईशतें हैं उसमें से वो एक हैं। डिप्लोमेटिक मसल उनका इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, G8 के मेंबर्स है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान
अभी 2 दिन पहले हफीज़ शेख साहब का, जो हमारे एडवाइज़र हैं ऑन फाइनेंस, उनका स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान को और उधार लेना पड़ेगा और लोन लेना पड़ेगा। तो ये तो हमारे हालात हैं। जिस दिन पाकिस्तान दुनिया की ज़रूरत बन जाएगा उस दिन इस तरह की चीज़ें, आज हमने 27 में से 21 पॉइंट्स को हमने कंप्लाई किया तो हमें ग्रे लिस्ट में रहने दिया। हो सकता है हम इससे ज़्यादा पॉइंट्स भी कंप्लाई कर लें तो भी ग्रे लिस्ट में रखें। लेकिन अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग होगा, तो ये मसाइल हमें नहीं फेस करने पड़ेंगे। चाहे वो FATF का मामला हो, IMF का मामला हो, या जनरली कोई भी और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके UN के फोरम पे जिन मसाइल पे बात करते हैं, जिन इश्यूज़ पे, उनको अहमियत इसलिए नहीं दी जा रही इतनी ज़्यादा क्योंकि हम लोग, हमारी दुनिया में जो एक हैसियत है वो बेसिकली हम दुनिया की हेल्प कम कर रहे हैं और दुनिया से हेल्प ज़्यादा मांग रहे हैं। तो जिस दिन हम ऐसा मुल्क बन जाते हैं, जिस दिन हमें लोगों से उधार ना लेना पड़े, हम दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स पहुंचाएं, हम पाकिस्तान को IT का नेक्स्ट हब बनाएं, IT और टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज है उनकी एक्सपोर्ट करें, सॉफ्टवेयर बनाएं, इतनी जब हम ज़रूरत बन जाए दुनिया की, यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ जाए, जब उनके इंटरेस्ट हमारे साथ, उनके कमर्शियल और इकनॉमिक इंटरेस्ट अलाइन होंगे, तो ही पाकिस्तान इस तरह के मसाइल से छुटकारा पा सकता है। बहरहाल मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूँगा। FATF क्यों कर रहा है, ये एक इदारा करता क्या है, ये ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट, ये क्या भला है, पाकिस्तान को कब डाला गया था, क्यों डाला गया और अभी तक क्यों बाहर नहीं आ रहा, इस पे जो हमने एक पिछली वीडियो की थी 2-3 दिन पहले, इनफैक्ट 2 दिन पहले 21 अक्टूबर को, वो आप जाके देख सकते हैं। हमारी टीम आपसे उसका लिंक शेयर कर लेगी इसी पोस्ट के नीचे। बहरहाल ये क्विक टेक था मेरा कि एक नॉन इवेंट है, पहले से ही पता था ग्रे लिस्ट में रहेंगे और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है, तभी जाके वो डिप्लोमेटिकली भी स्ट्रांग होगा। उसके लिए एक्सपोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है, ऐसी पॉलिसीज़ लेके आने की ज़रूरत है जिससे दुनिया हमसे फ़ायदा उठाए, ना कि हम दुनिया से जो है जाके वो बैगिंग बॉल लेके पहुँच जाएँ और कहें हमारी हेल्प करो। और आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। क्विक टेक लिया था मैंने क्योंकि इस पर तबसरा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पाकिस्तान डिज़र्व्स वाइट लिस्ट, या इंडियंस कह रहे हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दो। हमारे कहने से कि हम डिज़र्व करते हैं कुछ नहीं होना। मैं भी कहता हूँ मैं 10 लाख सैलरी डिज़र्व करता हूँ, लेकिन मेरे कहने से कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे 10 लाख सैलरी दे देगा, नहीं देगा। मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं 10 लाख जो डिज़र्व करता हूँ मैं क्यों करता हूँ। मैं अगर अपने एम्प्लॉयर की ज़रूरत बन जाऊँगा, उसकी मजबूरी बन जाऊँगा, उसको बिज़नेस ला के दूँगा, तो वो 10 लाख क्या, वो मुझे 15 लाख भी देगा। ये आसान अल्फाज मैंने आपको समझाया है। पाकिस्तान की इकॉनमी दुनिया में इंटीग्रेट करेगी सही तरह से और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हब्स होंगे, अमेज़ॉन के और ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं उनके इंडिया में बैक ऑफिसेज़ हैं। पाकिस्तान में कौन है? पाकिस्तान में कोई नहीं है। कंज्यूमर गुड्स कंपनीज़ और टेलीकॉम्स के अलावा कौन आता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हाई टेक इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स आके बैठें, वो उस सूरत में आएंगे। आपकी फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए। साथ ही में आपने जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको जाके दुनिया से लोन ना लेना पड़े, बल्कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए अपनी डॉलर्स को, जो रिज़र्व्स हैं, उसको बढ़ाएं। आपकी करेंसी भी स्टेबल होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और आपको दुनिया में इज़्ज़त भी मिलेगी। जब तक हम ये नहीं कर पाते, हम ना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और हमें यही मसाइल फेस करने पड़ेंगे। चलिए जी, इस नोट पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अपना फ़ीडबैक कमेंट्स की सूरत में, लाइक सूरत में, शेयर्स की सूरत में ज़रूर दीजिएगा और पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ एक क्विक एनालिसिस दिया है, बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है जो उस वीडियो में मैंने बता दिया था, उसको ज़रूर देखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।